समादरणीय प्रधान जी, सभी विद्ध सज्जनों और मातृशक्ति, अभी एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया गया जो उपासना विषयक था। निश्चय ही परमात्मा इस सृष्टि के भीतर सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। पिछले रविवार कोई चर्चा को चलाई थी मैंने कि 3 सनातन सत्ताएं जो हैं, नित्य सत्याएं, जो सदा से हैं, सदा रहेंगी, कभी पैदा नहीं होती, कभी इनकी मृत्यु नहीं होती। वो हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसमें प्रकृति तो जड़ है, उसमें अपना कोई ज्ञान नहीं है। अब रह गया ईश्वर और जीव। जीव भोगता है, करता है, किंतु इसके वश में कुछ नहीं है। जीवात्मा अगर अकेला रहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, गिलास से पानी भी नहीं पी सकता। उसके लिए साधन चाहिए। तो ये शरीर हमारा साधन है, ये मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब भी साधन है। और साधन के अतिरिक्त उसको भोग्य पदार्थ चाहिए। शरीर है तो शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए। ये भोजन और पानी जो है, ये सब भोग्य पदार्थ हैं। तो परमात्मा साधन भी देता है और भोग्य पदार्थ भी देता है। जब माँ के गर्भ में बच्चे का शरीर बनता है तो वहीं से उसको मिलने लगता है भोग्य पदार्थ। तब उसे रक्त की आवश्यकता होती है, बाहर आता है दूध की आवश्यकता होती है, बड़ा होता है तो अन्न की आवश्यकता होती है। परमात्मा सब कुछ देता है, वो न दे तो आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। इसे पता ये लगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर से लेने वाला कौन है? आत्मा है। जड़ तो, पृथ्वी तो जड़ है, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो अब जब सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को हमने मान लिया, उसी से हमको प्रार्थना करनी, उसी से हमको लेना है, तो हम जितना उसके अनुकूल रहेंगे उतना वो हमको अधिक देगा। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसके 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों में जो ज़्यादा आज्ञाकारी होता है, ज़्यादा सेवाभावी होता है, उसको वो पिता अधिक देता है। और जो दुष्ट होता है, बात नहीं मानता है, उसको कम देता है। यही हाल परमात्मा का भी है। परमात्मा की आज्ञा को जो मानता है, उसके अनुरूप चलता है, परमात्मा उसको खूब देता है। अभी जो भजन गाया गया उसमें बस एक ही बात है जहाँ पर कि मतभेद है मेरा उस भजन से। वो मतभेद ये है कि सारा दोष उस भजन बनाने वाले ने मन पर डाल दिया कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ईश्वर की उपासना करना चाहता हूँ, सुमिरन करना चाहता हूँ, पर ये मन है कि जो मानता ही नहीं, भाग भाग जाता है। जितना इसे समझाएं उतना ही बिदक जा रहा है। तो ये वैसी बात हो गई कि एक व्यक्ति कार पर बैठा हुआ है, उसे कार चलाना आता नहीं है, या शराब पी रखा है, या रात में जगा था तो दिन में उसको नींद आ जा रही है, तो कभी डिवाइडर से भिड़ा देता है, कभी किसी रिक्शे वाले पर चढ़ जाता है, कभी किसी और चोट पहुंचा देता है। पूछा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वाले ने कि ये तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं ठीक से गाड़ी चला रहा है? कहता मैं क्या करूं, मैं तो ठीक चलाना चाहता हूं, मुझे क्यों दुश्मनी होगी उस आदमी जिस पर मैं चढ़ा दिया, उसको मैं जानता भी नहीं। लेकिन ये गाड़ी हमारी ऐसी है कि ये मानती नहीं। ये स्टीयरिंग हमारी घूम जाती है, उधर कभी इधर घूम जाती है, कभी इधर घूम जाती है, मैं क्या करूं? तो अगर आपको सज़ा देनी है तो इसको दीजिए, स्टीयरिंग को। तो क्या स्टीयरिंग को कोई सज़ा देगा? क्योंकि स्टीयरिंग तो जड़ वस्तु है। और जड़ का सिद्धांत मैंने पिछले रविवार को भी कहा था कि जड़ वस्तु जो है, जैसी है, अनंत काल तक वैसी बनी रहेगी, वहीं पड़ी रहेगी, यदि कोई बाहरी शक्ति उसको मूव न करावे, संचालित न करे। ठीक यही दशा मन की है। ये मन जो है, ये जड़ वस्तु है। सांख्य दर्शन में जो बताया गया है कि सृष्टि कैसे बनी, कैसे ये सारे वस्तुएं बनी, जितनी जड़ वस्तुएं हैं,
तो उसमें उन्होंने बताया कि प्रकृति जो मूल प्रकृति है सतरजतम, उससे पहला जो परिवर्तन हुआ, पहली चीज़ जो बनी वो महातत्व है, जो कि हमारे शरीर के भीतर इसको बुद्धि कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो उसका परिवर्तन हुआ, परिणाम हुआ, जिसको शास्त्र की भाषा में परिणाम कहते हैं, वो अहंकार हुआ। वो जो अहंकार नाम की एक चीज़ बनी, उस अहंकार से तमाम सी चीज़ें बनी, उसमें मन भी है। तो मन किससे बनता है? प्रकृति से बनता है। प्रकृति क्या है? मैंने बताया जड़ है, प्रकृति चेतन नहीं है। तो जब प्रकृति जड़ है तो प्रकृति से बना हुआ मन भी जड़ होगा। जैसे लोहा का टुकड़ा हो, उससे बनी हुई हथौड़ी है, तो जो गुण लोहे में होगा वही हथौड़ी में होगा, जो गुण सोने में होगा वही सोने से बने आभूषण में होगा। तो जो गुण प्रकृति में है, जड़त्व का गुण है, वही गुण प्रकृति से बने हुए मन में भी है। तो मन और इंद्रियां अपने आप नहीं भागती, मन को हम भगाते हैं। कैसे भगाते हैं? हम यहाँ सब लोग आए हुए हैं आज समाज के कार्यक्रम में, सुबह 8 बजे आ गए। इसके पहले कोई अच्छी घटना हो गई घर पे, अच्छी कहूँगा चाहे बुरी हो गई हो, जो भी हो गई हो, और वो ऐसी प्रभावी हो गई कि उसने हमारे मन के ऊपर, चित्त के ऊपर प्रभाव डाल दिया। और जब हम यहाँ पर आए तो हम बैठे तो हैं सुनने के लिए प्रवचन, या बैठे हुए हैं हम यज्ञ करने के लिए, पर मन में वही बात घूम रही है कि आज मेरी पत्नी ने मुझको ऐसी बात कह दिया, या आज घर में कोई बात ऐसी हो गई। इसी प्रकार से वो जो व्यक्ति है, जो चेतन व्यक्ति होता है, आत्मा होती है, वो अपने उन स्मृतियों को ला करके इकट्ठा करती है। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि सामान्य रूप से हम काव्य करते हैं तो मन इतना नहीं भागता, जब संध्या करने बैठते हैं, परमात्मा की उपासना करने बैठते हैं तो मन ज़्यादा भागता है। होता है ऐसा ना? वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। इसमें बताया गया है कि मन एक समय में एक विषय के साथ अटैच होता है, युगपत ज्ञान नहीं होता है। दो वस्तुओं का एक साथ ज्ञान मन नहीं कर सकता, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ बदलता रहता है। कई वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है पर क्रमशः करता है, एक साथ नहीं करता। तो जिस समय हम कार्य कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं, मन हमारा लगा हुआ है, उसमें उसको फुर्सत नहीं है कुछ सोचने की, पुरानी याद ताज़ा करने की। लेकिन जब हम शांत होकर बैठते हैं कि आज हम आप संध्या करेंगे, वो मंत्रों का पाठ करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो मन को हम थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। तो मन को जब हम एकाग्र करने की कोशिश कर लेते हैं, बहुत चीज़ों से हटा लेते हैं, तब मन के पास ज़्यादा काम नहीं रह गया, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, बाकी समय खाली पड़ा हुआ है। उस समय और जो हमारे विषय चित्त में थे, संग्रहित थे, वो आ जाते हैं सामने। वो यादें, वो स्मृतियाँ, वो बातें वो आ जाती हैं, और एक बार उधर आ जाती हैं तो उससे घूम करके वापस नहीं जाती, गई तो काफ़ी देर के बाद जाती हैं। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि जब वो मन सांसारिक बातों की ओर भागता है तो क्यों नहीं परमात्मा की ओर भागता है? उधर चला जावे, इधर क्यों न ध्यान दे, क्यों नहीं होता है? उसका कारण ये है कि जो वस्तु जिससे बनी है वो उसकी ओर आकर्षित होती है। ठीक है? आपने देखा है कि अग्नि का स्रोत क्या है? सूर्य है। तो अग्नि आप जलाइए तो उसकी लौ किधर जाती है? ऊपर को। और जल का स्रोत क्या है? सागर है, समुद्र है। समुद्र से बादल हुए और फिर पानी बरसा। तो आप जल को फेंकिए भी ऊपर की तरफ तो नीचे आता है। जल नीचे की ओर आता है, अग्नि ऊपर की ओर जाती है। जो जिससे बना है वो उसकी ओर भागता है। अगर एक बच्चा है तो वो बच्चा भागेगा किधर? माँ की ओर, चाहे गाय का बछड़ा हो, चाहे मनुष्य का बच्चा हो। तो ये जो मन है हमारा, ये बना हुआ है प्रकृति से, जैसा मैंने बताया अभी। इसलिए मन भागता है किसकी ओर? प्रकृति की ओर भागता है। प्रकृति के मतलब प्रकृति से बने हुए पदार्थों की ओर। इसलिए हमारा मन जो है ईश्वर के बारे में ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता। एक बार मैं छोटा था तो एक
विद्वान उपदेशक थे, वो बता रहे थे कि किसी ने प्रश्न किया उनसे कि जब हम आर्य समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, आध्यात्मिक चर्चा होती है तो हमको नींद आ जाती है, और जब हम जा कर के कोई पिक्चर देखते हैं, नौटंकी देखते हैं, कोई नाच देखते हैं तो नींद बिल्कुल नहीं, उड़ जाती है नींद सारी की सारी। तो उन्होंने तो उत्तर ये दिया था कि जब हम रेशम के गद्दे पर लेटते हैं तो नींद आ जाती है, और जब कांटों पर लेटते हैं तो। पर वास्तविकता उसकी ये है कि ये मन सांसारिक विषयों की ओर जल्दी भाग जाता है, तो नाच गाना ये सब अच्छा लगने लगता है, क्योंकि नाच गाने के संबंध आँख से है, कान से है, और ये इंद्रियां भी प्राकृतिक हैं। तो जो चीज़ें इंद्रियों को अच्छी लगें, इंद्रियां उधर जाती हैं, और जो चीज़ें इंद्रियों को अच्छी न लगे, आत्मा की चीज़ हो। अब परमात्मा के बारे में चर्चा जो है ये आत्मा को तो प्रिय है, क्योंकि आत्मा आनंद चाहता है, पर इंद्रियों को प्रिय नहीं है, मन को प्रिय नहीं है। पर जो लगातार साधना करते 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 परिपक्व हो जाते हैं, उनको फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप लोगों में से भी, मेरा भी अपना अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, जो व्यक्ति ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं, अच्छे ग्रंथों का, आध्यात्मिक चर्चाओं में जाते हैं, सुनते हैं, वो उनका कुछ समय के बाद ये हालत हो जाती है कि फिर कोई हल्की फुल्की कोई किताब हो, जासूसी उपन्यास हो और कोई इस प्रकार का श्रृंगारिक हो, अच्छा नहीं लगता। फिर उनको गंभीर विषय अच्छे लगते हैं। मेरा अपना अनुभव है, मैं जब ट्रेन में सफ़र करता था कभी कभी, तो दिन में जग करके जा रहे हैं तो मैं एक उपनिषद उठा लेता था कोई सा, या महात्मा आनंद स्वामी की पुस्तक उठा लिया करता था, और उसी से हमारा पूरा टाइम बीत जाता था। वहीं मैं देखता था कुछ लोग ऐसे होते थे जो जासूसी उपन्यास लेकर के पूरा टाइम बिता दिया करते थे। अब बात हम आते हैं उपासना की, कि परमात्मा की उपासना, आराधना, इबादत, प्रेयर जो कह लीजिए, लोग पूजा कहते हैं हिंदू वालों, वो हम करते हैं, करना चाहिए। पहली बात तो ये कि उपासना क्यों करनी चाहिए और फिर उपासना कैसे करना चाहिए। बहुधा लोग उपासना करने में ध्यान रखते हैं इस बात का कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो खुश हो जाए, इसलिए शंकर जी की जब पूजा करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर या शिव की मूर्ति के आगे धतूरे का फल चढ़ाते हैं, बेल की पत्ते चढ़ाते हैं, और जब गणेश की पूजा करने आते हैं तो बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू वो चढ़ा देते हैं कि भाई गणेश जी को लड्डू पसंद है और शिव जी को धतूरा पसंद है, जिसको जो पसंद हो उसको वो खिला दो। आप लोग जिसको मिठाई पसंद है उसको मिठाई देंगे। तो परमात्मा क्या धतूरे का अगर फल उसको पसंद है, अगर हम माने कि शिव जी मतलब ईश्वर, ये मान के चलें, हालांकि ऐसा हिंदू समाज में है नहीं, शिव जी को ईश्वर कोई नहीं कहता, कहते हैं कि वो देव के देव महादेव हैं। खैर, तो उनको धतूरा पसंद है, तो धतूरे के पेड़ बहुत काफ़ी हैं संसार के भीतर, कम हो तो परमात्मा और पैदा कर देगा, धतूरे का फल खूब खा सकता है। उसी का फल लेकर के आप उसको दें, वैसे ही हो गया जैसे कि मैं आपके घर गया, आपने ला के मिठाई रखी स्वागत करने के लिए जल के साथ, और मैंने उठा के लड्डू आपको दे दिया, प्रधान जी ये खाइए आप। प्रधान जी कहेंगे मेरे घर आए हुए हैं साधक जी, मैं ही लाया हूँ अंदर से मिठाई इनको देने के लिए, और ये हमको खिलाने लग रहा है कि यही घर से बाहर से लेकर के आए। बाहर से लेकर हम कुछ गए नहीं थे, पैसा ही नहीं था मेरे पास में। प्रधान जी का लड्डू उठाया, खा लीजिए, खाइए, आप भी खा लीजिए, आप भी खा लीजिए, सबको बांट में। वही हालत हो गई। परमात्मा के बनाए हुए धतूरा के फल, परमात्मा के बनाए हुए बेल के पत्ते जो बकरियां खाती हैं, बकरे खाते हैं, जानवर खाते हैं, तो परमात्मा को खाना होगा तो खा लेगा, हम क्यों चाहते हैं उसको। परमात्मा खुश हो जावे। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो एक दिन पहले शाम को सब लोग गए बाज़ार गए, वहीं पर एक शिव का मंदिर था, तो सब ने मिठाई के डिब्बे लिए, एक एक पाव के। मैंने तो लिया नहीं, मैं तो साथ साथ गया था उनको देखने के लिए क्या करते हैं। वो जा कर के उसमें गए मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, वहाँ पर दिया पुजारी को। पुजारी ने एक लड्डू निकाला, थोड़ी सी राख और फूल डाल दिया, वापस कर दिया, ले आए प्रसाद बांटिए वगैरह वगैरह।
इस उम्मीद के साथ कि हम जब ये प्रसाद खाएंगे और प्रसाद चढ़ाया है मैंने शिव जी को, तो हम फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाएंगे। मैंने कोई नहीं चढ़ाया, मैं तो आसमाजी बचपन का था, मैंने कुछ चढ़ाया वढ़ाया नहीं। पर औरों ने जो प्रसाद दिया वो खा लिया, उनका दिया हुआ, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होते समय भी जब गेट से बाहर निकल रहे थे तो एक बाल्टी में वो जो सेवक था वहाँ का भरी बाल्टी ला के पानी के रख गया, कुछ फूल वूल डाल दिए उसके भीतर। मैंने कहा ये क्या है? कहने कि जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भरी बाल्टी देखोगे तो अच्छा पेपर होगा, और खाली बाल्टी देने पे बुरा पेपर होगा। तो लोगों को उसमें से एक आना कोई दो आना पैसे डाल दे रहे थे। मैंने उसमें कोई पैसा नहीं डाला। गए, परीक्षाएं हो गई। जब रिज़ल्ट निकला तो उस रिज़ल्ट में क्या हुआ कि मैं और एक व्यक्ति जो हॉस्टल से बाहर रहता था, मेरा मित्र था, वो अब भी मित्र है, वो इंग्लैंड में बर्मिंघम में वो परमानेंटली रह रहा है अभी। केवल हम 2 लोग फर्स्ट डिवीज़न आए थे, और आगे चल के पता लगा कि यूपी में जो पोजीशन होल्डर थे उसमें भी हम दोनों का इनाम था। बाकी कोई फर्स्ट नहीं आया था, और हॉस्टल के कई लड़के जो हैं फेल भी हो गए थे। वो लड़के भी फेल हो गए थे जिन्होंने प्रसाद चढ़ाया था। पता क्या लगा कि हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं पर उसकी बात नहीं मानते हैं तो प्रसन्न नहीं होगा वो। कोई व्यक्ति अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता है कि अपनी संपत्ति सारी मुझको दे दे या अधिक हिस्सा मुझको दे दे, पर पिता की बात कोई ना माने तो पिता उसको नहीं देने वाला। तो मुख्य बात यह है कि केवल कहने से परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ओम ओम ओम, राम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम, इस्कान वाले जो हैं वो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कुछ नहीं होने वाला। बहुत से लोग राधे 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 राधे, भगवान का भी नाम नहीं लेते। कोई काल्पनिक औरत है उसका नाम ले लेते हैं, राधे 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 राधे। तो ये जो केवल उसको नाम ले करके ये किसी प्रकार से उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनका परमात्मा कोई भला नहीं करता। क्योंकि परमात्मा देखता है कि आप कर्म क्या करते हैं, आचरण आपका क्या है। इस बारे में एक बात आपको बताएं, उपनिषद की बात बता रहे हैं। जब छात्र गुरुकुल में पढ़ लिख करके और वहाँ से चलते थे, बाहर निकलते थे, तो कन्वोकेशन एड्रेस होता था, उसको दीक्षांत समारोह भी कहते हैं। उस समय गुरु कुछ उपदेश दिया करता था अपने शिष्यों को। तो जो उपदेश है उसकी शुरुआत के 2 वाक्य मैं पढ़ूंगा केवल। पहला है सत्यम वद और दूसरा है धर्मम चर। आगे भी ये स्वाध्यायनमा प्रबंधा वगैरह वगैरह, मैं केवल 2 की बात कर रहा हूँ। कहा गुरु ने अपने शिष्यों से कि बेटा यहाँ से जा रहे हो, सदा सच बोलना, सत्यम वद, सत्य बोलना। और दूसरी बात क्या कहा, धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। जब मैंने उपनिषद में ये शब्द पढ़े, वाक्य पढ़ा, तो मुझको अजीब सा लगा। मैंने कहा जब कह रहे हैं सत्यम वद तो दूसरे में कहना चाहिए धर्मम वद, है कि नहीं? सत्य बोलो, धर्म की बात बोलो। जैसे हम बोल रहे हैं बैठ करके, तमाम आ जाते हैं लोग, रंगे सियार भी आ जाते हैं मंच के ऊपर, तिलक लगा करके, माला पहन करके, और ये और वो, खूब बाजा वाजा बजा हरे राम हरे कृष्णा, और बहुत सी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और जब उनका चरित्र देखने जाओ क्या है कि महापापी हैं, दुराचारी हैं, खूब धन लूटा है उन्होंने, बहुत करते हैं। जब मैं सर्विस करता था गोंडा में रेलवे में, तो मेरा एक साथी था जॉन डगलस आर्चर उसका नाम था, ईसाई था, कन्वर्टेड ईसाई। तो वो चर्च में जाता था उपदेश देने के लिए, मैं आर्य समाज में जाता था उपदेश देने के लिए। तो मैंने उससे एक बार पूछा, मैंने कहा कि तुम तो शराब पीते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, और यहाँ पर जो लकड़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती हैं उनसे पैसे भी लेते हो, रिश्वत भी लेते हो, तो क्या मतलब? का मतलब ये है कि तुम उपदेश क्या देने जाते हो? लोगों से क्या कहते हो? शराब पिया करो, व्यभिचार किया करो, रिश्वत लिया करो, ये बोलते हो? क्या बोलते हो कि नहीं? मैं उनसे ये कहता हूँ, यू डू व्हाट आई से, यू डोंट डू व्हाट आई डू।
जो मैं करता हूँ वो मत करो, जो मैं कहता हूँ वो करो। मैं कह जरा पता लगाना कितने लोग करते हैं तुम्हारी बात पे। जो पिता शराबी है, बेटे से कहे शराब मत पियो, तो क्या वो मान जाएगा? बोला खुद तो पी रहे हैं, हमसे मना कर रहे हैं। तो आचरण जो होता है वो कहने से नहीं आता है। आचरण जो है वो देख करके आता है, प्रभाव से आता है, किसी संपर्क बनने से आता है या चिंतन करने से आता है। तो ऋषियों ने ये कहा कि सत्य बोलो और धर्म केवल बोलो नहीं, धर्म का आचरण करो। आर्य समाज के भीतर भी, आर्य समाज भी तो मनुष्यों, वही समाज के मनुष्यों का समुदाय है। यहाँ भी कई उपदेशकों को मैंने देखा, लखनऊ वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम आर्य जगत के उपदेशकों को, जो बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, पर उनका जीवन अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं है। व्याख्या, मंत्र की व्याख्या करेंगे, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रधा कस्यस्विद धनम। त्याग के साथ भोग करो और किसी के धन पर कुदृष्टि मत डालो, गिद्ध दृष्टि मत डालो, और ख़ुद पता लगा कब्जा जमा करके संपत्ति पर बैठे हैं किसी की, पर कहते हैं आपसे कि मत करो। होता ऐसा नहीं होता। तो ये जो कहना है, हम प्रवचन यहाँ से बहुत दे रहे हैं, सुबह उठ करके आप संध्या करिए, ईश्वर की आराधना करिए, और हम स्वयं संध्या नहीं करेंगे तो मैं जानता हूँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज सुबह हमने फ़ोन किया, अपने संध्या ध्यान आसन प्राणायाम से निवृत्त होने के बाद मैंने प्रधान जी के यहाँ फ़ोन किया, मैंने कहा पता कर लूँ कि आर्य समाज इंदिरा नगर में आज कोई बाहर से लोग आए हुए हैं, तो उसमें उनका उपदेश वगैरह होगा, तो कहीं यहाँ के लोग भी वहाँ न चले गए हों तो जाना बेकार हो जाए। तो फ़ोन किया तो क्या है, बहू ने, किसी ने फ़ोन उठाया, पत्नी ने उठाया, किसी ने उठाया, महिला आवाज़ थी, तो कहा को संध्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा आज कार्यक्रम में कोई परिवर्तन? कहा कोई परिवर्तन नहीं। फिर मैं नरेश बाबू को फ़ोन किया, इन्होंने बताया कोई परिवर्तन नहीं, तो मैं कंफर्म हो गया। तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि कम से कम ये कहा गया कि आर्य समाज का प्रधान जो है सुबह यहाँ आना होगा तो भी संध्या करके आता है, नहीं आना होगा तो संध्या करके आता है, नियम भंग नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कम से कम 2 टाइम नहीं तो एक बार तो ईश्वर को याद कर लो। और एक बात जान लीजिए, ये जो धारण करने वाली चीज़ है, अर्थात जो हम कर्म करते हैं, आचरण जो हमारा है, ये आचरण मुख्य है, प्रधान है। हम इस आचरण को सुधारेंगे तो परमात्मा के प्रिय पात्र बनेंगे। बहुत पहले हमने आर्यमित्र में एक लेख भेजा था कि परमात्मा के कृपा पात्र कैसे बने। उसका कारण ये था लिखने का कि उपनिषद में एक श्लोक ऐसा आता है जिसमें कहा गया है कि परमात्मा केवल पूजा पाठ करने से प्राप्त नहीं होता, बहुत मेधा बुद्धि होने से प्राप्त नहीं होता, न मेधा न बहुनाश्रितेन, न बहुत उपदेश सुनने से प्राप्त होता है। जिसको परमात्मा वर्ण कर ले उसको प्राप्त होता है, परमात्मा इसको चुन ले, परमात्मा उसको प्राप्त होता है। तो परमात्मा किसको चुन ले, फिर तो हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो वो मैंने उस पर एक लेख लिखा था, वो लेख मेरे पास है कि परमात्मा किसको चुनता है, और जिसको चुनता है उसको पूरा ज्ञान दे देता है। तो वो जो मेरा आचरण है वो मुख्य है, जो हमें देखना चाहिए। तो जब हम परमात्मा की उपासना करते हैं तो ये देखें कि परमात्मा की उपासना जो हम कर रहे हैं वो वास्तव में उपासना है भी कि नहीं है। उपासना होता है उपासना, परमात्मा के समकक्ष बैठना। अब हम प्रधान जी के समकक्ष आकर के बैठ गए हैं, क्योंकि मेरे कपड़े भी धुले हुए हैं इनकी तरह। अगर कीचड़ में सने हुए कपड़े मेरे होते और या मेरा चरित्र सना हुआ होता तो प्रधान जी क्या कोई भी हमको न बैठने देता यहाँ पर कि तो आप बाहर जाइए, यहाँ नहीं बैठ सकते। तो जो लोग आचरण को नहीं सुधारते और केवल कहते हैं कि हम फूल पत्ती चढ़ा देते हैं तो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान खुश होने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ एक बात जान लीजिए, और अभी भजन जो गाया था आपने, उसमें भजन गाने के पहले उन्होंने एक मंत्र पढ़ा था, याद है? कौन सा मंत्र था? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु।
ये बड़े उच्च कोटि का मंत्र है ये। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब वेदों का भाष्य किया तो हर अध्याय के पहले उन्होंने ये मंत्र कोट किया। ये मंत्र भी गायत्री मंत्र है, आपको बता देता हूँ। गायत्री छंद में लिखा हुआ केवल भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं है, सैकड़ों हैं। और ये विश्वादेव मंत्र भी जो है ये गायत्री छंद में है, और ये बाकायदा गायत्री है। तत्सवितुर वाला तो निश्चित गायत्री है, उसमें एक कम है मात्रा, एक वर्ण कम है, और इसमें पूरे 24 वर्ण हैं। विश्वादेव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, ये 3 पद हैं, तीनों 8-8 वर्णों के हैं और 24 पूरे पूरे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि विश्वानि दुरितानि परासु, हमारे भीतर से जो दोष होवें, जो कमियां होवें, परमात्मा वो निकलने में सहायता करिए, हम दोषों को दूर कर लें। और जो अच्छाइयाँ हैं, भद्रम तन न आसु, और जो अच्छे गुण हैं वो हमारे भीतर आ जाएं। तो हमारे भीतर से जब दोष निकल जाएंगे तभी तो अच्छे गुण आएंगे। अच्छा, किसी को कह दीजिए कि साहब ये आर्य समाज मंदिर है, सेवक से बोलिए कल यहाँ कार्यक्रम होने वाला है या 2 दिन बाद होने वाला है, ये बिल्कुल सफाई इसमें होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा सफाई दिखाई पड़नी चाहिए। तो वो बाजार जाता है, बड़े जो दुकान बड़ी होती है कोई उनके यहाँ, भाई थोड़ा सफाई हमको चाहिए 2-4 किलो। ये क्या होता है कि प्रधान जी ने कहा कि सफाई पूरे कमरे में कर दीजिए, तो सफाई दे दीजिए। तो कहेगा मूर्खों क्या सफाई कहीं बिकती है? अरे गंदगी निकाल दो, सफाई तो अपने आप आ जाएगी। तो क्या करेगा, जितनी गंदगी है, जाला मकड़ा धूल धक्कड़ निकाल देगा, सफाई लाया भी नहीं, सफाई आ गई अपने आप। तो दुरितानि परासु, परमात्मा हमारे जो दोष हैं, हमारे में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम दूर करते जाएं। तो इसके मतलब कि बुराइयों को दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो दूर हो जाएंगी तो अच्छाई तो अपने आप आ जाएगी। भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सत्य बोलेंगे। सत्य बोलने की कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे कह दो, ये सत्य हो गया। झूठ नहीं बोलेंगे। अब कोई व्यक्ति से पूछो भाई आप क्या यज्ञ करते हैं रोज़? हाँ जी मैं तो रोज़ यज्ञ करता हूँ, और महीने में 1 बार भी नहीं करता। झूठ हो गया ना। अगर वो कह दे कि नहीं जी मैं तो कभी कभी किसी त्यौहार पे या किसी बच्चे के पर्व पर यज्ञ कर लेता हूँ, जो बात सही है वो कह दिया उसने, झूठ खत्म हो गया, सच अपने आप हो गया। तो झूठ बोलो ही मत। स्वामी सतपति जी महाराज से बहुत लोग परिचित होंगे, अब तो रहे नहीं, उनके चेले वेले सब चेले के चेले यहाँ आए हुए हैं, जो इंदिरा नगर में आज व्याख्यान हो रहा है। मैं उनके पास 1 महीने रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो सतपति जी महाराज के पास देखा हमने, तो उन्होंने ये बात कही कि आप बिल्कुल भी जो बात एकदम सही है वो बोलिए। जैसे किसी ने कह दिया कि आप मेरे घर शाम को आइएगा, कितने बजे आइएगा? तो हमने कह दिया कि 4 बजे आऊँगा, और जब हम पहुँचे तो 4:15 बज गया था। तो ये झूठ हो गया। तो क्या कहना चाहिए? मैंने कहा स्वामी जी बड़ा मुश्किल है, तो हम 4:15 कहें, 4:20 हो सकता है, 4:21 हो सकता है, फिर क्या होगा? उन्होंने कहा यार भाषा ऐसी बोलिए कि मैं आपके यहाँ सायंकाल 4 बजे आने की कोशिश करूँगा, या मैं आपके यहाँ सायंकाल लगभग 4 बजे पहुँचूँगा। कोई झूठ नहीं हुआ। नहीं 4 बजे पहुँचे, 4:15 बजे पहुँच गए, 4:30 पहुँच गए, लगभग कहा था। कोशिश करूँगा, कोशिश किया मैंने, रास्ते में वो कुछ और बात हो गई, नहीं आ पाया। तो ये बात करीब 10-12 साल 15 साल पुरानी है। वो मेरे मन में इतनी घर कर गई। आज भी जब कोई हमसे पूछता है कि भाई फलाने मंडे इस तारीख को आप आएंगे, मैं कहता हूँ कोशिश करूँगा। नहीं जी कोशिश ही नहीं, आपको आना ही है। हम कहे तो परमात्मा जानता है, हम आना चाहते हैं, कोई बाधा बीच में आ गई तो उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं भी आएंगे कौन सी बात है। तो सवाल पैदा होता है कि एक एक हमारा जो दोष है वो ढूंढ ढूंढ के निकालना है। तो ये प्रधान जी कहेंगे मेरे में तो कोई दोष नहीं, मंत्री जी कहेंगे मेरे में तो कोई दोष नहीं। तो दोष पता कैसे लगेगा? दूसरा बतावेगा ना।
स्वयं ढूंढना है मुझको। तो स्वयं ढूंढने में शुरू में दिक्कत होती है। जब मेरा रंग बिरंगा कपड़ा होता है, उस पर कोई रोशनाई छिड़क दे, नहीं दिखाई पड़ता कहाँ गया रंग बिरंगा, कहाँ वो रोशनाई कहाँ पड़ी हुई है। तो जो बड़े बड़े धब्बे हुए, अब बहन जी पहने हुए नीले रंग की साड़ी, इस पर कोई लाल रंग का गाढ़ा कोई धब्बा पड़ जाए, वो दिखाई पड़ जाएगा, पर साथ में नीले वाले जो हैं धब्बे नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो क्या करेंगी, पहले लाल वाला जो दिखाई पड़ रहा है उसको पहले सर्फ से धो लो। उसके बाद जब धुल गया तो पता लगा कुछ धब्बे अब हैं जो दिख नहीं रहे थे, अब दिख रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं होगा, तो उसमें कुछ और कोई चीज़ लगा करके साफ़ किया जाएगा। उसके बाद पता लगा बिल्कुल सफ़ेद हो गया, तो मामूली सा भी कोई दाग अगर है कहीं पर, ये दिखाई पड़ जाता है। मेरी पोती है 2.5 साल की, इनकी अनुराग की बेटी, वो छोटी सी देखती है, कोई एक ज़रा सी चीज़ होगी महीन सी, वो करती है। बड़ी चीज़ वो सूक्ष्मदर्शी है वो। तो तात्पर्य कहने का ये है कि पहले आप अपने मोटे मोटे जो हमारे कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको ढूंढिए, उनको निकालिए। जब निकल जाएंगे, हम कुछ नॉर्मल टाइप के बन जाएंगे और समाज के सदस्य टाइप के बन जाएंगे, तो हमको अपनी और कमियां दिखाई पड़ने लगेंगी। अब मैंने किसी से कोई ऐसी बात कह दी है जो सही नहीं है, तो हमें ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं मुझे कहना चाहिए था। तो अपनी ऐसी बात के लिए अपना अहंकार हो गया, क्रोध आ गया। मैं जब सर्विस में था तो क्रोध कर दिया करता था, करना पड़ता था। स्टाफ था, बिना डांटे मानता नहीं था, कई लोगों को डांटना पड़ता था। और जब बाद में मैं आ गया आश्रम में, रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद मैं आश्रम चला गया परमानेंट रहने के लिए, तो वही आदत के अनुसार कभी कभी वहाँ भी क्रोध कर दिया। जब कर दिया तो किसी ने कहा कि आप क्रोध कर रहे हैं। पश्चाताप हुआ कि भाई हम तो आश्रम में आ गए हैं, अब मैं डिवीजनल इंजीनियर तो रहा नहीं, अब मेरे अधीन तो कोई कर्मचारी है नहीं, इसको मैं डांटूँ, यहाँ सब बराबर है। तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता है, अपनी कमियों को दूर करता है। तो यदि हम अपनी कमियों को दूर करते जाएं और धीरे धीरे अच्छाइयाँ अपने आप आती जाएंगी, तो परमात्मा की कृपा के पात्र हम बन जाएंगे और वो हमारी वास्तविक उपासना होगी। बस 1-2 मिनट की बात और कह के समाप्त करता हूँ। वो ये है, ये बात ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा के नियम अकाट्य होते हैं। ये मैंने पिछले रविवार को भी कहा था। अच्छा, वो ये कि परमात्मा के जो भी नियम बने हुए हैं, सृष्टि का जो नियम बना हुआ है वो भी बदलता नहीं है। सूरज अपने टाइम से निकलता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण अपने टाइम से लगते हैं। इसीलिए ज्योतिषी लोग पता लगा लेते हैं कि सूर्य ग्रहण अगला कब पड़ेगा, इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर शुरू होगा और इतने बज के इतने मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अगर परमात्मा का नियम थोड़ा भी फ्लेक्सिबल हो जाए तो ज्योतिषी का बाप भी नहीं जान पाएगा सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, यही नहीं जान पाएगा। जैसे हम लोग होते हैं, रोज़ सुबह उठ रहे हैं, एक दिन जरा मौसम दूसरा हो गया, देर में रात को सो गए तो सुबह देर में उठे। अगर सूरज भी ऐसे ही कर दे, यार कल निकलने दिया नहीं इन लोगों ने, पूरा बादलों ने आके छा दिया था हमारे ऊपर, आ गए थे, आज बादल नहीं, लाओ हम सो लेते हैं, आज बजाय 5 बजे 5:15 निकलने के आज 6 बजे निकल आते हैं। ऐसा नहीं होता। तो परमात्मा के नियम काटते हैं। दूसरी बात, कर्म का फल कर्म करने वाले को ही भोगना पड़ता है, जान लीजिए। जो परीक्षार्थी परीक्षा में सवालों के जवाब लिखेगा, परीक्षा देगा, नंबर उसी को मिलेगा, उसके भाई या मित्र या पड़ोसी बैठा हुआ बगल वाला आदमी उसको नहीं मिलेगा। एक बढ़िया बात उदाहरण के लिए, उदाहरण मैं जनरली वही देता हूँ जो घट चुकी है घटना है, जिसको मैं जानता हूँ कि सही है, गलत नहीं है। मैं रेलवे में सुपरवाइज़र था, सीनियर सुपरवाइज़र था। तो वहाँ पर जानते हैं, रेलवे वाले लोग जानते हैं, प्रधान जी भी जानते हैं, 2 प्रकार से प्रमोशन होता है क्लास 2 के अफसर के लिए। एक होता है सीनियरिटी से, वो पहले 75% था, अब 70% हो गया आजकल। तो उसमें क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, अगर एक पोस्ट हुई तो 3 गुना लोग बुला लिए गए, एग्ज़ाम हो गया, जितने लोग पास हो गए उनमें से सीनियरिटी से उतने लोगों को प्रमोट कर दिया गया। ये एक तरीका होता है। और बाकी जो 30% बच जाते हैं लोग, 30% पोस्टें बच जाती हैं,
उसके लिए क्या होता है कि जो भी 5 साल रह चुका है इस पर्टिकुलर ग्रेड या इसके ऊपर ग्रेड में, उनको सबको मौका है, जो चाहे बैठ जाए, बुलाया नहीं जाता है, जो चाहे अपीयर हो सकता है। और रिटर्न होगा, बहुत हार्ड रिटर्न होता है, काफ़ी 4 पेपर होते हैं बहुत चीज़ों के, 60% मार्क्स पासिंग मार्क होता है। उसमें से जितने लोग पास हो जाते हैं उनको बुलाया जाता है। फिर इंटरव्यू होता है, उसमें जो जैसे नंबर पाते हैं तो रिटर्न के जो नंबर, इंटरव्यू के जो नंबर जोड़ करके जो नंबरों में जो सबसे ज़्यादा नंबर पाता है, भले वो जूनियर मोस्ट हो, उसका नंबर 1 हो जाता है। उसको कहते हैं LDC, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मेरा अभी सीनियरिटी में नंबर नहीं आ रहा था, तो मैं LDC में बैठा था, और LDC में 40 लोग बैठे थे, 5 रिटर्न में पास हुए थे और एक ही पोस्ट थी, तो इंटरव्यू में मैं अकेला पास हुआ था। और करीब 50-60 लोगों के ऊपर मेरी सीनियरिटी जा कर के पहुँच गई थी और मैं उनका बॉस बन गया था। तो वो तो खैर बात की बात है। जब परीक्षा हो रही थी तो मैं जहाँ कुर्सी बैठा हुआ था लिखने के लिए, मेरे ठीक पीछे जो सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने तैयारी वारी की नहीं थी, उन्हें कोई आता नहीं था, लेकिन वो बैठे थे जानबूझ के हमारे पीछे। और बीच बीच में सक्सेना, ये पहले एक सवाल का एक का क्या जवाब है, एक बता दिया। थोड़ी के बाद ये पहले सवाल का दूसरे क्वेश्चन जो है उसका क्या जवाब है। जब 4-5 उन्होंने पूछा, मुझको लिखने दें, बार बार पूछ रहे हैं, मैंने कहा भैया ऐसा है, हमें लिख लेने दो, मैं लिख लूँगा, टाइम बचेगा कापी दे दूँगा, नकल कर लेना। हुआ क्या, वो फेल हो गए, फेल होना ही था। तो दूसरे के सहारे जो रहेगा वो फेल होगा। तो हमारा पड़ोसी रोज़ सुबह 4 बजे उठ करके परमात्मा को याद करता है, ध्यान लगाता है, समाधि लगाता है, हम सोते रहते हैं, लेकिन उसका फल हमको मिल जाए हो ही नहीं सकता है। और हमने कोई गलत काम, जैसे अच्छा ऐसे गलत है, हमने कोई गलत काम किया है, उसका फल हमको न मिले, ये भी नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति ने चोरी की है तो जज उसको दंड देगा। जब मैं सर्विस करता था तो एक कारपेंटर था, उसके बेटे ने, कुछ बातचीत हो रही थी पारिवारिक, अपने ताऊ को, यानी बाप के बड़े भाई को ढकेल दिया। बुढ़े थे, गिर गए, मर गए बेचारे, कुछ गलत जगह चोट लग गई होगी। उसमें वो पकड़े गए सब लोग। उस पकड़े जाने में पहले तो कोशिश किया इसने कि कोई ना पकड़ा सज़ा पावे, लेकिन मामला कुछ बना नहीं और उस बेटे पर बात आ गई। जब ये लगा इसको कि बेटे पर बात आ रही है, बेटा अभी जवान है, शादी हुई है, अभी बेटा कोई बच्चा भी नहीं उसका हुआ है, या एक बच्चा हुआ था पता नहीं, तो इसका आजीवन कारावास हो जाएगा तो क्या होगा, या फांसी हो जाएगी तो क्या होगा। तो उसने अपने ऊपर अपराध ले लिया और कहा जी मैं झूठ बोला था, ये मरे हैं मेरे वजह से, मैंने धक्का दिया अपने बड़े भाई को तो वो मर गए। बड़ी कोशिश किया, वकीलों से कहा कोई तरीके से हमको फांसी दिलवा दो, आजम कारावास करवा दो, मेरा बेटा बच जाए, जवान बेटा, एक ही बेटा है। लेकिन बात बनी नहीं और जज ने उसी बेटे को आजम कारावास सज़ा दे दी। तात्पर्य कहने का यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति कर्म करता है जैसा, उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। तीसरी बात ये, इसमें कोई बीच में आकर के इंटरफियर नहीं कर सकता। वर्तमान में जो कोर्ट हैं उसमें जब केस जाता है तो वकील अपनी दलीलें दे करके ज़्यादा पैसा फीस लेते हैं, वो दलील दे करके इसे निरुत्तर कर देंगे, केस जीत जाते हैं। बहुत से मजिस्ट्रेट जो हैं बेईमान होते हैं, उनको रिश्वत दे करके वो केस जीत जाते हैं। पर ईश्वर के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जब न्याय करता है तो कोई गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद गवाह है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह ईश्वर है। अब प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके सामने कोई बात होती है तो ये पूछेंगे थोड़ी किसी से, भाई मोहल्ले वाले बताओ आकर क्या हुआ, कहेंगे मैं तो खुद वहाँ मौजूद था, मैंने देखा है। तो परमात्मा जब सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, उसको गवाह की क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं। और उसको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, उसको नियम की ज़रूरत भी नहीं, कोई बतावे आके नियम क्या है, परमात्मा के बनाए हुए नियम में सब पता है उसको। तो कोई कहे कि जी मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करवा दूँगा, अगर तुम मेरे मत में आ गए
तो तुम्हारे सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि हमारे जो ईश्वर का बेटा था ईसा मसीह, वो सारे लोगों के गुनाहों को लेकर के फांसी पर चढ़ गया। भविष्य में जो लोग पाप करने वाले थे उनके पापों को भी लेके चढ़ गया, और भूतकाल में जो लोगों ने पाप किया था उनके पापों को लेके भी चढ़ गया। तो ना उनको कोई दंड मिलेगा ना इनको कोई दंड मिलेगा। मुसलमान कहता है कि अगर मेरा मत स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ बहिश्त मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद साहब थे वो पैगंबर थे खुदा के, और वो क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे खुदा से, खुदा ये आप पर भी ईमान लाता था और मुझ पर भी ईमान लाता था, या इलाह इल्लल्लाह और या मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कहता था, कलमा पढ़ा था इसने। इसलिए इसने कितने गुनाह किए हों, कितने मर्डर किए हों, कितने रेप किए हों, इसको स्वर्ग में भेज दो, बैकुंठ में, जन्नत भेज दो, 72 हूरें दे दो। ये भी नहीं होता है। आप कहेंगे ये मुसलमान ईसाइयों में होता है, हिंदुओं में तो नहीं होता है। अब सुन लीजिए, जो गंगा नहा लेगा उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, जो तिलक लगाए हुए रहेगा सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। मरते समय जो नारायण गलती से भी कह देगा अपने बेटे को बुलाने के लिए, भी पुराणों में लिखा हुआ है, बेटे का नाम था नारायण। जब यमदूत लेने के लिए आए तो उसने बुलाया अपने छोटे बेटे को, नारायण नारायण। वो समझे कि ये नारायण मतलब भगवान को बुला रहा है, और भगवान का नाम जो लेता है वो तो स्वर्ग जाता है। वो यमदूत भाग गए और स्वर्ग के लोग सिंहासन लेके आ गए, कहा चलिए आप। एक व्यक्ति था बैठा हुआ पेड़ के नीचे, उसके चिड़िया ने बीट कर दिया, यहाँ पर तिलक जैसा लग गया। चिड़िया के बिस्टा जो गिराया उसने, उसे तिलक लग गया। उसी समय यमदूत आके मौत आ चुकी थी उसकी। अरे तो वैष्णव है, वापस चले गए, आ करके ले गए। ये तो एक व्यक्ति का हुआ। गंगा सागर है वहाँ है बंगाल में, मिश्रा जी नाम सुना है? गए भी हैं? अरे वाह, सब लोग इनके चरण स्पर्श करिएगा ख़त्म होने के बाद, क्योंकि जो गंगा सागर जाके नहा आया है, नहा के भी आए होंगे, उसके वो स्वयं तो स्वर्ग जाते ही जाता है, उसके 7 पुश्त पहले के इनके पिताजी जो होंगे न होंगे, और उनके पिता बाबा और पर बाबा, लकड़ बाबा, बावड़ बाबा, 7 पुश्त पहले के, और 7 पुश्त आने वाले इनका बेटा, पोता, परपोता, लकड़ा पोता जो होगा, 7 पुश्त वो, 7 पुश्त ये, 14 पुश्त के लोग कितना भी पाप किए हों या करेंगे वो सब स्वर्ग में जाएंगे, पक्का होगा। ये तो जाएंगे जाएंगे। खैर है जी, अच्छा हाँ, तो बस सभी करते हैं, जितने मत मज़हब वाले हैं यही तो कहते हैं आसान तरीका। तो परमात्मा के न्याय में आसान तरीका नहीं होता, समझ लीजिए। जिसने जितना जितना अच्छा बुरा काम किया है उसको उतना उतना अच्छा बुरा फल मिलेगा। जिस विद्यार्थी ने जैसा जैसा किया है, अभी बंगाल का केस चल रहा है, जो मंत्री जी पकड़े गए हैं, आपने टीवी में देखा होगा। उन्होंने क्या किया कि जो लड़के अच्छे थे, मेरिटोरियस थे, बढ़िया लिखा था इन्होंने, उनको नहीं बनाया टीचर, रिजेक्ट कर दिया। और जिन्होंने कुछ नहीं लिखा था या बैठे नहीं थे एग्ज़ाम में और पैसा दे दिया तो उनको बना दिया। तो मनुष्य थे, बना दिया। हुआ क्या बाद में? सारा मामला लाइट में आ रहा है। अब वो बुढ़ऊ जो हैं, बुढ़े राम जी, मंत्री हो करके इतनी इज्जत उनकी थी, वो पहुंच गए ईडी के चक्कर में, जाके जेल में पहुंच गए। क्या सज़ा होगी भगवान जाने क्या है। तो यहाँ पर तो आप बच सकते हैं 420 करके, पर परमात्मा के न्याय व्यवस्था में बच नहीं सकते। इसलिए ईश्वर की उपासना मतलब ये हुआ कि ईश्वर के जैसे गुण अपने भीतर धारण करिए, इसी को स्तुति कहते हैं। ईश्वर से मांगिए, प्रार्थना करिए, पर सही प्रार्थना करिए और तदनुरूप उसके लिए प्रयास भी करिए, ये प्रार्थना होती है। और ईश्वर के समकक्ष अपने गुणों को वैसे बनाइए कि परमात्मा आपको अपने पास बुला ले, अपने पास बैठा ले। अपने पास बैठा ले मतलब पास तो हम उसके यहाँ ही हैं, कि आपको अपना ले। और परमात्मा आपको तब अपनाएगा जब आपका कुर्ता बिल्कुल प्रधान जी के कुर्ते की तरह होगा। मेरे कुर्ते में पता नहीं कहीं दाग है कि नहीं। तो इसलिए ये उपासना कहलाती है, परमात्मा ईश्वर की उपासना कहलाती है। जो इस प्रकार से उपासना करेगा निश्चित रूप से परमात्मा कृपा प्राप्त करेगा। और ऐसा नहीं होता है किसी ने शाप दे दिया, किसी ने वरदान दे दिया। ये शाप और वरदान भी ये जो है उसके कहने से नहीं होता है, बल्कि जो सत्यवादी व्यक्ति होता है, तो जो भविष्य में होने वाला है
वो उसके मुंह से निकल जाता है, और चाहे वो अच्छा निकल जाए चाहे बुरा निकल जाए। तो वो निकलता वही, जैसे कि हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं कि हमारा कुछ अच्छा भी फल मिलेगा और जो बुरे कर्म किए उसका बुरा फल मिलेगा। प्लस माइनस घटता नहीं है, प्लस अलग रहेगा माइनस अलग रहेगा, उसका फल भी मिलेगा इसका फल मिलेगा। तो मान लिया किसी अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा व्यक्ति को, ईश्वर के असली जो पुजारी है उसको हमने किसी वजह से कुछ कष्ट दे दिया, उसने शाप दे दिया, तो शाप में हमारा जो बुरे कर्म का फल मिलने वाला है वो बता दिया उसने। और अच्छा काम कर दिया तो वो अचानक वरदान निकल गया मुंह से, तो जो बुरा मेरे अच्छा होने वाला है वो मुंह से निकल गया। जब महाभारत में लिखा हुआ है कि जब महाभारत समाप्त हो गया तो सारे पांडव मिलने गए, किससे? धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी से, गांधारी से। तो कृष्ण जी भी साथ साथ गए। पांचों पांडव बारी बारी पैर छूते जा रहे थे गांधारी के, गांधारी उनको आशीर्वाद दे रही थी, दुर्योधन की माँ। जब कृष्ण आए उन्होंने पैर छुआ, माता नमस्ते, तो माता ने कहा कि मैं तुमको वरदान तो नहीं दूंगी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कारण ही हमारे सब बच्चे मारे गए, परिवार नष्ट भ्रष्ट हुआ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा भी यादव वंश इसी प्रकार से आपस में लड़ भिड़ करके नाश हो जाएगा। तो कृष्ण जी क्या रोने लगे, हाथ पकड़ के कहा कि वापस कर लो ना। कृष्ण जी हंसे, कहा माता जो आप कह रही हैं मुझे पता है, मैं योगी हूँ, मुझको पता है कि मेरे यहाँ भविष्य में ये होने वाला है। आपने कह दिया, न कहते तो भी होना था वो। तो ये ही होता है शाप और वरदान। अन्यथा प्रत्येक कर्म का ठीक ठीक या था तथ्य तो अर्थान व्यधा शाश्वतीभ्या समाभ्या। परमात्मा बिल्कुल ठीक न्याय करता है, उसके न्याय भरोसा रखना चाहिए और उसी प्रकार से कर्म करनी चाहिए जो परमात्मा के प्रिय हों। तो हम परमात्मा के प्रिय ठीक वैसे हो जाते हैं जैसा एक बच्चा अपने पिता का प्रिय हो जाता है। पिता सारा प्यार, माँ सारा प्यार उड़ेल देती है अपने बच्चे के ऊपर, परमात्मा भी उड़ेल देता है।